जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीपीएससी टीआरई 3.0 एवं 4.0 एग्जाम के लिए मैं टेस्ट सीरीज करा रहा हूं। ये आपका टेस्ट सीरीज नंबर है आपका 14। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग टोटल क्वेश्चन देखने वाले हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में आपका एडी लंब बीसी पर है। यदि बीडी का मान 10 सेंटीमीटर, डीसी के मान 10√3 और एडी का मान 10 है तो कोण ए का मान क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए जैसे बोला था वैसे हमने कर लिया। यहाँ पे बी डी का मान 10 बोला था, ये डी सी के मान सी डी के मान कितना बोला था 10√3 और ये ए डी का मान 10 बोला था, तो ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे देखिए, अब tan अल्फा यहाँ से हम इसको अल्फा इसको बीटा मान दिए। ठीक है, और यहाँ पे tan अल्फा के अगर मान निकालते हैं तो इसके सामने ये लंब और ये आधार, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, आपका 10/10 काट के 1 हो जाएगा, यानी इसका मान कितना आ जा रहा है 45, यानी कि 10 से खत्म तो अल्फा का मान 45 हो गया। ठीक है, अब फिर इसी तरह से हम tan बीटा का मान निकाल रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं बीटा का, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा इसका आधार, यानी 10√3/10। अब इसको हम काटेंगे तो √3 आ जाएगा, ये √3 tan 60 का मान होता है, यानी बीटा का मान आ गया 60 डिग्री, है ना। यहाँ से tan बीटा ये जब इतना आ गया तो ये √3 कितना tan 60, तो tan से tan खत्म तो बीटा का मान 60 आ गया। ठीक है, तो हमें पता चल गया tan अल्फा भी पता चल गया, ये अल्फा के भी मान पता चल गया, बीटा के भी मान, तो दोनों जोड़ देंगे तो टोटल हमें कोण ए पता चल जाएगा। ठीक है, तो अल्फा का मान 45 आया और बीटा का मान कितना आ गया, अल्फा 45 बीटा 60, तो दोनों जोड़ दीजिए, 60 और 45 दोनों जोड़ के 105 डिग्री आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 105। आगे सवाल देखिए, ये वाला देखिए, कह रहा है कि ये वाला देखिए कह रहा है कि इतना जब सवाल दिया है तो बोल रहा है कि ये इसका मान क्या होगा। चलिए देखते हैं, वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा कि कोई मूल नहीं होगा। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको जब हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 2ab होता है ना, तो 2ia² माने एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो उतना हो जाएगा, आई से माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब इसको हम क्या किए, इसको काट दिए प्लस माइनस तो इतना आ गया, और ये 0 है तो 0, ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और ये बटा 2 हो गया। तो एक्स स्क्वायर का मान अगर जब नेगेटिव आ गया तो इसका कोई मूल वास्तविक मूल नहीं होगा, अतः इसका आंसर होगा कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अगला सवाल देखिए, ये वाला कह रहा है कि हंसों की संख्या का वर्गमूल का 7/2 भाग एक हौज के किनारे खेल रहे हैं तथा शेष दो हंस पानी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, तो हंसों की कुल संख्या कितनी है। चलिए निकालते हैं। तो मान लीजिए कि हंसों की संख्या x था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका बोला गया था कि उसका वर्गमूल का कितना, आपका 7/2 गुना था और 2 क्रीड़ा कर रहा था, है ना, और टोटल कितना जो उसके एक चर के x के बराबर होगा ना। तो क्वेश्चन में जैसे बोला है वैसे कर दिए, उस संख्या का वर्गमूल का 7/2 भाग एक हौज के किनारे खेल रहा था और 2 को उसी में क्या कर रहा था, जल में, शेष 2 जल में क्रिया कर रहा था, तो टोटल, और ये टोटल जो हमारा संख्या है उसके बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद में हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ से तो जैसे 2 से इसमें गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर ये 2 से x में गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7√x, और इसके बाद में ये 2 इधर क्या हो जाएगा, 4 उधर चल जाएगा, तो 7√x इधर 2x-4 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑप्शन से बनाएंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कितना दिया है, 16 दिया है, तो जैसे ही एक्स का मान यहाँ 16 भरेंगे और इधर भी हम 16 भरेंगे तो दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, तो यही सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि इसका वर्गमूल 4 आ जाएगा, 7×4 28 हो गया, इसका 16×2 32, में से 4 घटा 28, दोनों साइड बराबर आ गया, यानी कि हमारा पहले का ऑप्शन इस पर सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यही इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए 16। तो इसका आंसर हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं ये वाला, तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए ये जो सवाल है, ठीक है, लिखा हुआ है वैसे लिख दिए। अब इसमें करना क्या है, एक्स जो है वाई बटा में आ गया, तो ये कितना हो गया 0.05 और ये 2.5। अब इसको जब हम दशमलव को काटने के लिए क्या करेंगे, ये दशमलव काट देंगे, दो एगो सोना लगा दिए नीचे, तो दो अंक से दोनों अंक कट गया। उसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में इसको काटे हैं 5 से काटेंगे इसको 225 को, तो 50 आ जाएगा। तो यानी आपका क्या आ गया, एक्स बटा वाई का मान आ गया 1/50, यानी एक्स का मान हमें कितना रखना है 1 और वाई का मान 50, तो वाई का मान 50, एक्स का मान 1, वाई के मान 50, एक्स का मान 1, यानी इसको जोड़े तो 49 हो गया, इसको जोड़े तो 51 हो गया, यही इसका आंसर होगा। अतः इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
अगला सवाल देखिए, ये वाला देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोल रहा है कि यदि प्रेक्षण x1 x2 x3 xn तक ले है तो x माध्य जो हो रहा है x डैश का कौन सा विकल्प सही होगा। तो ये तो माध्य निकालने का यहाँ पे सूत्र ही पूछ दिया है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा देखिए। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यही इसका माध्य निकालने का आपका तरीका हो जाएगा। जब इसको सेट करिएगा तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर होगा इसका। अगला सवाल देखिए, ये वाला देखिए, कह रहा है कि आपका यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं और यदि दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी, तो ये लिखना है। तो देखिए, दो वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाहर से एक दूसरे को क्या कर रहा है, यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से, हाँ, यहाँ से एक दूसरे को छू रहा है, छू रहा है। ठीक है, ये दोनों वृत्त एक दूसरे को बाहर से यहाँ से छू रहा है। ठीक है, और तो कितने स्पर्श रेखा खींच रहा है, तो एगो इधर से भी खींच सकते हैं, एगो इधर से भी खींच सकते हैं, जो स्पर्श करते हुए दोनों वृत्तों को स्पर्श करते हुए। तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक, दो, तीन खींच सकते हैं। दोनों वृत्त को स्पर्श करते हुए स्पर्श रेखाओं की संख्या हम तीन खींच सकते हैं, तो यही इसका उत्तर होगा, तीन। अगला सवाल है ये वाला देखिए, कह रहा है कि तालिका में बारंबारता बटन दिया गया है जिसका समानांतर माध्य 33 दिया है, तो के संभावित मानों का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, आपका इसमें के का मान निकालना है। चलिए, तो इसका हम माध्य के हिसाब से इसको निकालते हैं। देखिए कैसे। तो देखिए यहाँ पे सवाल देखिए, ये देखिए, तो इसको कैसे करेंगे हम, देखिए। तो ये देखिए चर मान हो गया है ना, और इसका बारंबारता हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं। 29 में 4 से इतना आ जाएगा, फिर 30 में इतना से इतना हो जाएगा, फिर इसको कैसे करेंगे तो इतना आएगा, फिर इसको 2 से तो करें 68 आएगा, 62 एकम 62। अब इसके बाद में हम सबको जोड़ेंगे। देखिए, तो है एक बार एफ वाले को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा, सिग्मा एफ आ जाएगा, यानी 4 3 7 7 3 10 10, यानी कि 3 के प्लस 10 हो जाएगा। और इसी तरह से इसको अब फिर हम एफ एक्स वाले को ही जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स इतना आ जाएगा। ठीक है, ये अंक वाले को एक साथ जोड़ेंगे या इसको हम अलग जोड़ दिए हैं। ठीक है, और एक साथ जोड़ के इतना लाए हम, तब माध्य बराबर ये फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। और सिग्मा एफ एक्स का जो मान आया है ऊपर लिख दिया, सिग्मा एफ का मान नीचे लिख दिए। 33 माध्य दिया था, अब इसको सॉल्व करेंगे, गुना गुना करेंगे, तो तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए। 33 से आप क्या कीजिए, इसमें पहले दोनों थी, 33 से पहले हमने क्या किया है, पहले हमने बटा एक लगाएगा तिरछा, तो इसको ऐसा ही एक से करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। फिर है 33 में दोनों से कर लिए तो इतना आ गया, और फिर उसके बाद हम है 3 के स्क्वायर ही छोड़ दिए, और है आपका क्या हो जाएगा, है 99 है, ये इधर आएगा घट के तो -9 के हो जाएगा, और ये 330 आके इसमें घट जाएगा तो 6 बचेगा, यानी इतना आ गया। फिर 3 से भाग देंगे तो इतना आ जाएगा, और फिर इसका गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो हमने एक ट्रिक से निकाल लेंगे। यहाँ पे गुना करने पर 2, जोड़ने घटाने पर 3, तो 2 एकम 2, 2 एक 3, तो माइनस माइनस ले लेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, इसका के का मान निकालना है, तो माइनस को चिन्ह बदल देंगे तो प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, तो यानी कि आपका मूल निकालिएगा के का मान, तो आपका 2 और 1 आएगा। ठीक है, तो इसका बोला था कि गुणनफल बताइए, तो 2 और 1 का गुणनफल कितना आएगा, 2 आंसर होगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसका उत्तर क्या होगा, 2 होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला सवाल, इसको आपको पी बटा क्यू के रूप में बदलना है, तो कैसे लिखेंगे, ये 2 लिख दीजिए प्लस, उसके बाद में कितना हो जाएगा, उसके बाद जो है आपका कौन सी, ये 0.03 पर एक रिंग बचा है, तो इसको फिर 2 प्लस क्या करेंगे, 3 माइनस कितना घटा देंगे, तो आप 0 घटाएंगे, आप बटा में 9, इस पर जितना अंक पर एक रिंग आता है एगो 9, और जितना बिना एक रिंग में अंक होता है उतना सोना, इतना आ जाएगा। तो आगे बढ़ाएंगे तो कितना, ऊपर आपका घट के 9 आएगा, पहले 3 आएगा, और 3 को 9 से 90 को काटिएगा, 3 से तो 30 आएगा, यानी 1/30 हो जाएगा, और ये पहले से 2 है। ठीक है, ये आपका कितना है, 2 है, तो कितना हो जाएगा देखिए, यानी आपका हो जाएगा 2 प्लस 1/30, यानी इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो वही आ जाएगा 2.1/30, यही इसका उत्तर होगा। देखते हैं, तो देखिए ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो ऑप्शन में कोई नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, ये वाला देखिए, ये 39 नंबर देखिए। अब बोला है यहाँ से जी के जी एस स्टार्ट हो गया, इसको सॉल्व करते हैं।
तो बोला है कि 2024 मार्च 2024 में आयुर्वेद का बढ़ावा देने हेतु आयुष मंत्रालय ने किसके साथ समझौता ज्ञापन और हस्ताक्षर किए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड ने। कौन सी? थाईलैंड। अगला सवाल देखिए, ये देखिए, इनमें से कौन वर्ष 2023 में भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका जॉन फॉन्से। जॉन फासे। अगला सवाल है कि अक्टूबर 2023 में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के बैठक की मेजबानी भारत में कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। अगला सवाल है, कह रहा है नवंबर 2023 में किसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ब्रांड किया गया? तो देखिए, आपका ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 2023 में नवंबर में? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र सिंह धोनी को। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को किस मुस्लिम राष्ट्र में नवनिर्मित हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। अगला सवाल है कि किस भारतीय राज्य में हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की खोज की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। अगला सवाल है कि चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब जीतने वाले माइकल डिसूजा किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तैराकी। अगला सवाल है कि विश्व का पहला ऑल एआई ह्यूमनाइड महिला रोबोट सीईओ बना है? विश्व का पहला एआई ह्यूमनाइड महिला रोबोट सीईओ बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिक्का। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका रॉलेट एक्ट 1919 में। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919 में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह संविधान की मसौदा सीमित समिति के सदस्य थे। ये गलत बोला गया है, ये नहीं था। ठीक है, नहीं तो उन्होंने आजाद हिंद की फौज की स्थापना, ये सही है। और उन्हें निर्वासित करके मांडले भेजा गया, ये भी सही है। अगला सवाल है कि बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर वर्ष में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने तो कौन बने थे? तो ऑप्शन नंबर बी, आपका 1913 में। कब बने थे? तो 1913 में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। मैंने किस काल में बने, सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, इसके अनुसार इसको सजाना है। तो चलिए इसका कालाक्रम की बात किया जाए तो देखिए, सबसे पहले 5वां होगा, है ना, चंपारण आंदोलन हुआ था। उसके बाद होगा जालियांवाला बाग हुआ। उसके बाद आपका खिलाफत आंदोलन हुआ था। उसके बाद आपका गांधी जी इरविन समझौता हुआ। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, ये देखिए, कह रहा कि अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कालिंग पर विजय प्राप्त की, वे डॉडट के पोते थे। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर आपका ए, आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला सवाल है कि तुलगामा क्या है? तुलगामा क्या है भाई? तो इसका उत्तर होगा बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध का संबंध इनमें से किस प्रसिद्ध स्थान से है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी। लुम्बिनी से। कहां से? लुम्बिनी से। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व शाक्य नामक क्षेत्रीय कुल में हुआ था, है ना, कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित है, जो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? लुम्बिनी में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा आपका दिल्ली। कौन सा था? दिल्ली था। ठीक है, और सबसे अधिक आबादी वाला भारत के जो शहर है आपका मुंबई शहर है 2011 के जनगणना के अनुसार। ये भी बात आप याद रखिएगा। ठीक है,
और भारत में सर्वाधिक आबादी आबादी वाला सबसे अधिक आबादी वाला राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश बताइएगा, ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती नदी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेल्टर बेल्ट के रूप में। अगला सवाल है कि भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा प्रजाति श्रेणी सही है? तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट हॉर्नबिल असुरक्षित। अगला सवाल है कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख प्रमुख जल डमरू मध्य का नाम बताइए? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका डोवर जल डमरू मध्य। अगला सवाल है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंख। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कंपनियों का उनके मुख्यालय के साथ मिलान करना है। तो चलिए इसका उत्तर देखिए आपका कैसे होगा। तो देखिए, एक को 4 से मिलाइए, एक को 4 से मिलाना है, ठीक है। एक को किसको मिलाना है भाई? 4 से मिलाना है, एक को 4 से मिलाना होगा, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पे? नई दिल्ली में है। और 2 को 3 से मिलाना है, 2 को 3 से मिलाइए, यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड आपका कोलकाता में है। और 3 को 1 से मिलाइए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपका किससे? तो मुंबई में है। और एक और है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो ये आपका बेंगलुरु में है, यानी इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देखिए, भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। अगला सवाल है कि ऊष्मा चालकता से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका लकड़ी से जल, जल से स्टील, ये ऊष्मा चालकता उसमें ज्यादा होता है, लकड़ी से ज्यादा जल में, जल से ज्यादा स्टील में। अगला है, टांका धातु किसकी मिश्र धातु है? तो टांका जो धातु होती है यानी सोल्जर, वो किसकी मिश्र धातु होती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, आपका 30% लेड और 70% टीन होता है उसमें। अगला सवाल है कि पौधे में जाइलम का कार्य है, जाइलम का कार्य क्या होता है भाई? तो जड़ों द्वारा अवशोषित लवणों का संवहन करना। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेमोग्लोबिन। अगला सवाल है, ये देखिए, तो अगला सवाल आपका है कि कार्बन सिलिकॉन की तुलना में अधिक श्रृंखलन प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, निम्न में से कौन सा अधिक अभिकथन दिए गए कथन की सही व्याख्या करता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सिलिकॉन की तुलना में कार्बन के छोटे आकार के कारण कार्बन कार्बन बंध जो होता है एस आई बंध से प्रबल होता है। अगला सवाल है, सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में 68 गुणसूत्र होते हैं। तो कितना होते हैं भाई? तो इसका आंसर होगा 23 गुणसूत्र होते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका कागज जैव निम्नीकरणीय होता है, यही सही है। अगला सवाल है कि अजैव निम्नीकरण पदार्थों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण में बने रहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ कंप्लीट हुआ है अब ये।